11वीं से उठ के आए, कुछ डिमोटिवेटेड हो रखे हैं, कुछ सुपर एक्साइटेड हो रखे हैं। मैं आज रियलिटी ये बताना चाहता हूं कि इस बैच से बच्चों ने भी बहुत कुछ सीखा है। जो भी सिलेक्शन होगा वो अलग सर करेंगे एंड ही विल सेलेक्ट द बेस्ट फॉर यू। ऐसा नहीं है कि अलग सर एक बार बोलते हैं कि यार चलो अब अगले साल मिलेंगे, नहीं। अलग सर बीच बीच में बैचेस में आते हैं, आपसे प्रॉब्लम पूछते हैं। सिलेक्शन के रास्ते में जाएंगे तो कई बच्चों को लगता है भाई हमें बस लेक्चर दे दिया हम तो फोड़ देंगे। ठीक है बेटा, लेक्चर से सिर्फ फूटेगा तू। अभी नहीं दिया जा रहा होता तो कहते हैं अब हम कैसे कर रहे हैं, बड़ा दिक्कत है, यूट्यूब पे तो डिस्ट्रिक्शन है, आज हम थोड़ा मौसम सही है थोड़ा घूम लिए। ऐसा मत करना। दुनिया और इंडिया का 12वीं क्लास का सबसे बड़ा बैच। हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जेई वाला चैनल पर। मेरे को पता है आप सभी लोगों ने थंबनेल देख लिया है और आपको रहा होगा कि सर ऐसी कौन सी बात बताने वाले हैं लक्ष्य बैच के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बैच स्टार्ट किया था लक्ष्य सर ने, ठीक है, और उसके बाद रोहित गुप्ता सर ने इसको कंटिन्यू किया और फिर उसके बाद ये मेरे को मिला। अप्रोक्सीमेटली मैं 3 साल से लक्ष्य बैच पढ़ा रहा हूं और बहुत बेहतरीन बैच होता है इसको पढ़ाने के लिए। मतलब आपको मेरी भी नींद भाई कई बार उड़ जाती है कि कल क्लास में कैसे कराना है, कितने कंटेंट को लेके जाना है। बच्चे इतने शैतान हैं, 11वीं से उठ के आए, कुछ डिमोटिवेटेड हो रखे हैं, कुछ सुपर एक्साइटेड हो रखे हैं, और कंटेंट को किस तरीके से बताना है कि एक अच्छे से अच्छा बच्चा भी इसको समझ पाए और जो अपने आप को बहुत वीक समझता है उसको भी कंफर्टेबल जोन में रखना है। तो ये बैच ने हमें तो बहुत कुछ सिखाया ही है और मैं आज रियलिटी ये बताना चाहता हूं कि इस बैच से बच्चों ने भी बहुत कुछ सीखा है। कई बार ये बोला जाता था कि ऑनलाइन वर्ल्ड से सिलेक्शन कैसे पॉसिबल होगा, है ना, और हम लोगों ने, हमारी टीम ने दिन रात मेहनत करी और बच्चों के साथ लग के हम लोगों ने बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स निकाले। मैं मानता हूं हो सकता है शायद आपके कुछ क्राइटेरिया जैसे होंगे कि सर AIR 1, AIR 2, AIR 3 तो नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि अभी हमारी जर्नी स्टार्ट हुए मुश्किल से 3-3.5 साल हुए हैं। लेकिन इस चीज पे आप लिखित दौर पे भी लिखना चाहें तो ले सकते हैं कि आने वाले समय में इस बैच से टॉप रैंक्स भी निकलेंगी। और मैं यहां पर फिर से खड़ा होकर बोलूंगा, ये वही बैच है जिसके लिए मैं हमेशा कहता था कि यहां से हर बेहतरीन बच्चा जो करके निकलना चाहता है उसके सारे मौके हम लोग देते हैं। अब बात आती है कि सर हम लोग लक्ष्य बैच में अगर इनरोल होते हैं तो प्रोसेस क्या है। प्रोसेस तो बहुत सिंपल है भैया, ऐप डाउनलोड करो, उसमें से लक्ष्य बैच सेलेक्ट करो, थोड़ा बहुत रोकड़ा इधर फेंको और बैच में एंजॉय करो। ठीक है, मजाक कर रहा हूं, ये एक वैसे जनरल प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन बात आती है कि सर हमें तो बोला जा रहा है कि ऑफलाइन नहीं तो खुद से पढ़ो, ऑनलाइन में वो मोटिवेशन नहीं और वो डेडिकेशन नहीं आती है, मोनोटोनस हो जाता है। ठीक है, मैं आपके सामने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल लिख सकता हूं। ठीक है, आपने शायद अलग सर के भी इंटरव्यूज देखे होंगे, आपने शायद हमारे भी इंटरव्यूज देखे होंगे। बच्चे बहुत टफ सिचुएशन से भी मेहनत करके यहां से निकले। ठीक है, तो बात यह है कि इसमें किस तरीके से पढ़ाया जाएगा वो डेफिनेट है कि वो आपको समझ आ जाएगा। वो सारी टेंशन आप टीचर पर छोड़ दीजिए। आपको टेस्ट कैसे देना है, ये सारी चीजें कैसे करनी है, वो सारी चीजें बैचेस के ऊपर है। अब आपको अगर ये डाउट है अभी भी कि सर क्या सिलेक्शन सही में होता है, क्या सर मेरा भी सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है, तो मैं कोई आपको बुलबुले वाले सपने नहीं दिखाने वाला। देखिए, आपको इस बैच में जो भी चीज कराई जाएगी, अगर आपने शिद्दत से फॉलो करी, आपने कंसिस्टेंसी रखी, आप डिसिप्लिन्ड वे में रहे, आपने डाउट पूछा, आपने DPP लगाई, आपने टेस्ट किए और टेस्ट से गलतियों से सीखा, तो डेफिनेटली आपको यहां से सिलेक्शन मिलेगा। सर सारा काम तो आप हम पे फेंक दिया, खुद पे क्या करेंगे भैया? वो कंटेंट जो आपको चाहिए एक सिलेक्शन के लिए, ठीक है, वो कंटेंट को क्यूरेट करना आसान बात नहीं होती। एक इतने बड़े और इतने वाइब्रेंट और इतने भयंकर बैच में पढ़ाना कोई आसान बात नहीं होती है। एक उस कंटेंट में कौन सा सवाल रखना है, कौन सा नहीं रखना है, कौन से स्टेटमेंट को किस प्रकार से बोलना है, इसमें भी हमारी मेहनत लगती है। ठीक है, तो एक फुल पैकेज है, आपको अपना फुल पैकेज रखना है कि भैया ये मेहनत मेरे को करनी है और हमारे साइड का आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहे। अब बात आती है सर सिलेक्शन क्या रहा। अगर आप देखें 2021 में, ठीक है, इससे पहले अलग सर ने लक्ष्य बैच पढ़ाया था। ठीक है, उस समय हमारे पास इतने टूल्स नहीं थे कि हम लोग अपने डेटा को ले पाए कि कौन कौन सा बच्चा कहां कहां से सिलेक्ट हो रहा है। और आपने शायद कई ऐसे देखा भी होगा कि IIT बॉम्बे में बच्चा था, ठीक है, और वो अलग सर से पढ़ा हुआ निकला। ठीक है, तो IIT दिल्ली में सर गए, वहां पर कुछ बच्चे मिल गए जो अलग सर से पढ़े हुए थे। तो उस समय का हमारे पास डेटा नहीं है।
ठीक है, हमारी कंपनी इतनी बड़ी नहीं थी कि हम लोग इतना डेटा एनालिसिस कर पाए, लेकिन यस, जब से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, फॉर्मलाइज किया है, तब से हम लोग जो जो डेटा इकट्ठा कर पाए हैं उसका आपको मैं एक आइडिया दे देता हूं। हमारे पास जेई मेंस में जो सिलेक्शन है बेटा 2021 में, दुनिया का तो बोल ही सकता हूं मैं अब, ठीक है, दुनिया और इंडिया का 12वीं क्लास का सबसे बड़ा बैच यही है, ठीक है, दुनिया का भी कह सकते हैं, दुनिया में 12वीं क्लास में कौन ही पढ़ा रहा होगा सॉरी। हाँ, तो जेई 2021 में हमारे पास 10,000 से ऊपर सिलेक्शन थे। जेई 2022 में हमारे पास 15,000 सिलेक्शन थे और 2023 में ये 40,000 तक के सिलेक्शन गए। अब अगर आप नोटिस करें तो ये हमेशा इंक्रीजिंग वैल्यू में ही है। ये चीज दर्शाता है कि हम लोगों ने भी समय के साथ कई सारी चीजें सीखी और बच्चे को कन्वर्ट करने के लिए, उसकी रैंक का कन्वर्जन होने के लिए हम लोगों ने भी चेंजेस अपने अंदर किए। ये टीचर के तौर पर एक थोड़ी सी कठिन बात हो जाती है कि आप हर क्लास में अपनी मेथोडोलॉजी को चेंज कर रहे हैं, आप अपने कंटेंट को बार बार चेंज कर रहे हैं। ये टीचर्स के लिए करना कई बार मुश्किल कड़ी हो जाती है, लेकिन हम लोगों ने अपने हर साल में इंप्रूवमेंट से ये चीज शो करी है कि हम लोग, जैसे आपके लिए सिचुएशन चेंज हो रही है वैसे हमारे लिए भी हो रही है, हमें भी बेहतरीन से बेहतरीन इसमें चीजों को जोड़ना है। अब बात आती है कि सर एडवांस का क्या सिलेक्शन है। जेई 2021 में 1500 के आसपास हमारे पास सिलेक्शन थे, 22 में 2100 पहुंचे, 23 में हमारे पास 3500 सिलेक्शन है और 24 में मैं इसमें बहुत होपफुल हूं, बहुत पॉजिटिव हूं कि हमारे बच्चे इस बार भी फोड़ेंगे और इस बार इन आंकड़ों को भी पार कर देंगे। तो मैं इतने साल से जब लक्ष्य पढ़ा चुका हूं तो मैं इस चीज के मतलब दिल से मैं आपको बात बोलूं कि इसमें मेरे को हल्की सी भी डाउट नहीं होती, हल्की सी भी, नॉट जस्ट इन फिजिक्स, ठीक है। मैं किसी भी, मेरे को कई बार अपने रिलेटिव्स मिलते हैं, कई बार मेरे को अननोन लोग मिलते हैं, पूछते हैं कि 12वीं के लिए क्या, मैं बेहिचक बोलता हूं कि मेरा बैच, ठीक है। ये मेरा कोई घमंड नहीं है, लेकिन मेरे को पता है कि मैं जिस टीम के साथ पढ़ा रहा हूं उस टीम के साथ मैं एक बच्चे का सिलेक्शन, सिर्फ फिजिक्स से सिलेक्शन नहीं होता ना यार, उसमें मैथ्स भी चाहिए, उसमें केमिस्ट्री भी चाहिए, कभी कभार फिजिक्स तंग करती है, कभी कभार मैथ्स हंसाती है, कभी कभार केमिस्ट्री रुलाती है। ये तीनों सब्जेक्ट का जो मेल है वो आपको लक्ष्य बैच में जो मिलता है बेहतरीन टीचर्स के साथ, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है ऑनलाइन वर्ल्ड में, ठीक है। मैं इस बैच में आगे पार्ट रहूं या ना रहूं, तब भी मैं इस बात को कहूंगा ये हमेशा एक बेहतरीन बैच रहेगा। इसमें जो भी टीचर आएगा, मुझे पता है इस लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए उसको भी मेहनत करनी पड़ेगी और दिन रात बराबर करनी पड़ेगी बच्चों के साथ। हम लोगों ने 15-15 हजार डाउट्स खुद से सॉल्व करे हैं बच्चों के थ्रू आउट द ईयर। इंडिविजुअल टीचर्स की मैं बात कर रहा हूं। लोग कहते हैं कि ऑनलाइन से डाउट्स कैसे क्लियर होते हैं, इंडिविजुअल टीचर जो बैच में है वो खुद 15-15 हजार डाउट्स बता रहा है और पीछे एक बैकएंड टीम है, एआई का सपोर्ट है, बहुत सारी चीजें इस बैच ने बच्चों के लिए करी है, ठीक है। तो मैं इस पर बिल्कुल ये कह सकता हूं कि अगर आपके अंदर हल्का सा भी डाउट है कि सर मेरे को 12वीं के लिए क्या करना चाहिए, क्या मैं ऑनलाइन को प्रेफर कर सकता हूं, क्या यहां से सिलेक्शन हो सकता है, अगर ये सारे डाउट है सब हटा दो और आप एक बार लक्ष्य बैच से जुड़ के देखिए। आप एक बार उस मेहनत करने की कोशिश करिए और आपको टीचर खुद खींच के लेके जाएगा आपके सिलेक्शन तक। मेरे को पता है इस प्रोसेस में कई सारे बच्चे शायद सिलेक्ट नहीं हो पाते, इतना बड़ा बैच है सर तो 40,000 ही क्यों, क्योंकि बेटा कुछ कमियां हमेशा रहती हैं। और मैं एज ए टीचर यहां पर बोलूं तो हम लोग कभी भी इस चीज को डिफरेंशिएट नहीं करते हैं कि यार इसका सिलेक्शन हुआ और इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये बेकार हो गया। अगर आप बैच में जाके बच्चों से पूछेंगे, मैंने हमेशा उनको बराबर तराजू पर ही रखा है कि आपका सिलेक्शन हो या ना हो, अगर आप मिलना चाहें या ना मिलना चाहे, आप मेरे लिए हमेशा ही एक अच्छे बच्चे रहेंगे। आपकी मेहनत डिसाइड करती है, आपकी मेहनत और लगन डिसाइड करती है कि आप आगे कितना बढ़ते हैं। हो सकता है सिलेक्शन लेने के बाद चीजें आपके लिए बेहतर ना हो और हो सकता है सिलेक्शन लेने के बाद आपके लिए चीजें बेहतर हो, लेकिन हमारे हाथ में यही है कि हम कितने अच्छे से इस चीज को तैयार कर सकते हैं। और आपको जो भी सपोर्ट चाहिए होता है, जो भी सपोर्ट चाहिए होता है, मैं गारंटी से के साथ कह सकता हूं कि इस बैच में आने वाले फ्यूचर ईयर्स में जो भी टीचर उतरेगा वो अपना 101% ही देगा, क्योंकि मैंने दिया है और मैंने अपने कलीग्स को देखा है, अपने सीनियर्स को देखा है उस लगन के साथ करते हुए, ठीक है। तो इसमें अगर आपको कोई भी दोहराए है या फिर आपको कोई भी डाउट है तो मैं कहता हूं फॉर द टाइमिंग इतने सारे पाइल ऑफ डाउट में से ये वाले डाउट तो आप हटा दीजिए कि सर बैच का क्या करेंगे। तो आपको बैच के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। और जो ये लक्ष्य बैच है ये इस बार हमारे पास 4500 में है। आपको सारी चीजें जो इसके साथ मिलेंगी मैं वो एक बार आपको इस साथ बता देता हूं, ठीक है। आपको यू विल गेट द बेस्ट फैकल्टीज, नो डाउट, ठीक है। कोई भी टीचर आएगा, ठीक है,
पहली बात, अलग सर सिलेक्ट करते हैं और अलग सर इस चीज के लिए 12वीं फर्स्ट लक्ष्य बैच ही सर ने करा था और ये सर की ये लेगेसी है, ठीक है। यहां पर जो भी उनकी जगह पर आता है उसको अपना 101% देना ही पड़ता है, ठीक है। पहली बात, जो भी सिलेक्शन होगा वो अलग सर करेंगे एंड ही विल सेलेक्ट द बेस्ट फॉर यू। वो कहीं पर भी ये नहीं सोचेंगे यार थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते, कभी नहीं, कभी नहीं होगा। सर कितनी बार संवाद में आते हैं, जिन बच्चों को संवाद नहीं पता मैं बता देता हूं, जब ऑन गोइंग बैचेस चलते हैं, ठीक है, आपको कई बार ऐसा लगता है कि यार शायद अलग सर अगर होते तो मैं सर के साथ ये बात करता, क्योंकि आप अलग सर को एज अ बड़ा भाई मानते हैं, मुझे पता है, हमें भी मानते हैं, लेकिन ठीक है थोड़ा छोटी मात्रा में ठीक है, लेकिन हाँ बड़ा भाई मानते। तो ऐसा नहीं है कि अलग सर एक बार बोलते हैं कि यार चलो अब अगले साल मिलेंगे, नहीं, अलग सर बीच बीच में बैचेस में आते हैं, आपसे प्रॉब्लम पूछते हैं और अगर आपको फिर भी इतना सब करने के बाद भी कमियां लगती हैं तब भी अलग सर हमसे डिस्कस करते हैं कि सर आपको ये चीज और करनी चाहिए, आपको ये चीज और करनी चाहिए। बच्चे इस चीज को पॉइंट आउट कर रहे थे, हो सकता है कुछ आप अपना बेस्ट दे रहे हो लेकिन कुछ तो करिए बच्चों के लिए, ये होता है बेटा, ठीक है। तो संवाद एक ऐसा होता है जहां पर बीच में अलग सर बैचेस, लाइव बैचेस में बीच में आते हैं और डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स को। तो नो डाउट आपको बेस्ट फैकल्टीज मिलने वाली हैं, लाइव लेक्चर्स रहेंगे, लाइव का मजा ही अलग होता है। कभी कभार आप टांग खींचते हो टीचर की और कभी कभार टीचर ही टांग खींच लेता है सभी बच्चों की, है ना, तो वो मजा ही अलग है, ठीक है। और कुछ बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं तो वो डेटा वाला भी इशू इस बार पीडब्ल्यू ने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। डेली प्रैक्टिस शीट है विद वीडियो सॉल्यूशंस विल बी प्रोवाइडेड, ये आपको प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी, डीपीपीस हम लोग इनको कहते हैं। जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा उस पे 10 या 12 क्वेश्चन के अराउंड आपको दिए जाते हैं। अब बच्चों को लगता है डेली प्रैक्टिस है तो डेली कौन करता है? हम तो बड़े तेज है, तो बेटा सारा तेजपना नीचे से निकल जाता है, कोशिश करना इसको डेली ही खत्म करना, ठीक है। क्लास विल स्टार्ट फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। अभी बच्चों के अंदर भयंकर जोश होता है, सर अभी से कर दूं ना, हम तो खाली बैठे, 11वीं खत्म है अभी कर दियो, बेटा नहीं। ये जो आपको फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल इसलिए बोला गया है कि कई बच्चों का एग्जाम आगे पीछे होता है, कोई स्टेट बोर्ड से दे रहा है, कोई दे ही नहीं रहा, डमी है ना। तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल हम लोगों ने इसलिए रखा है कि अप्रोक्सीमेटली सबका यहां पर टेंटेटिव 11वीं वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आपके पास कुछ समय बचता है तो प्लीज आप कोशिश करिए 11th के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो शायद सचिन सर ने आपको एक वीडियो दी थी वो डिस्कस कर वो एक बार आप तैयार कर लीजिए। फिजिक्स वाला पार्ट मैंने बता दिया था कि क्या क्या चीज अगर आप कर लेंगे तो आपको 11th से 12th में मूव करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और फिर है शेड्यूल टेस्ट, हाँ जिसको बच्चे देते नहीं है, बस ऐसे अच्छा लगता है सुनने में कि टेस्ट वेस्ट भी लिए जाते हैं, विल बी हेल्ड अकॉर्डिंग टू दी प्लानर। अब प्लानर क्या है? हम पूरे साल का आपको एक प्लान देते हैं, ठीक है। ये बहुत ही कम जगह होता है, पहली बात तो मैं बता देता हूं, ठीक है। ऑनलाइन वर्ल्ड में तो ऐसा होता है, मैंने देखा है, ठीक है। हम लोग भले ही यूट्यूब पर आए, हम भले ही अपने बैचेस में जाए, हम कहीं पर भी जाएंगे, हम आपको एक अपना प्लान देते हैं, हम कोशिश करते हैं। देखो भाई सबसे आगे पीछे होता है, इस बार का जो लक्ष्य मैंने खत्म करा, मैंने प्लान से पहले खत्म करा, 5 दिन पहले खत्म करा। इस बार का प्रयास भी मैंने कोशिश करी तो 3-4 दिन पहले खत्म करी। कुछ टीचर्स का पीछे चला जाता है, मेरे से पिछला लक्ष्य थोड़ा सा डिले भी हुआ है, ठीक है। तो एक टेंटेटिव प्लान हमारे पास रहता है कि यार हम इन महीनों में इन दिनों में ये टॉपिक्स आपको कराएंगे, उनकी डीपीपीज ये रहेंगी, इतने टॉपिक्स कवर होने के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा और फिर आपको थोड़ा सा फील कराया जाएगा कि बेटा ये जो पर उड़ रहे हैं उनको काटा जाए, समझ रहे। तो ये टेस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप सिलेक्शन के रास्ते में जाएंगे तो कई बच्चों को लगता है भाई हमें बस लेक्चर दे दियो हम तो फोड़ देंगे, ठीक है। बेटा लेक्चर से सिर्फ फूटेगा तो, ये जो लाइव क्लास हो रही है पूरा एक प्रोसेस है जिससे सिलेक्शन की तरफ जाया जाता है। बच्चों को लगता है मैंने सर सारे लेक्चर देख लिए, क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो बेटा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर, जो नहीं हुए उनको डाउट बना, डाउट सॉल्व कर, फिर टेस्ट दे, टेस्ट में गलती करेगा फिर उसको देख, फिर रिवाइज करो, 3-4 बार इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर। ये होता है सिलेक्शन का रास्ता, ठीक है। पोल फीचर बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। जिन बच्चों को नहीं पता है कि जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन कराते हैं तो यहां पर एक पोल होता है, आप उस पोल में अपना जवाब दे सकते हैं, मतलब लप्पा मार सकते हैं। जवाब कहां ही आता है आपको, है ना हंसी आ रही है ना बेटा, मत करना, ठीक है। पोल को ढंग से यूज कर लेना वरना पोल खुल जाएगी बेटा बाद में, समझ लेना इस बात को। तो ये पोल फीचर होता है कि आप एमसीक्यूज जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं उनमें आप मल्टीपल चॉइस, इंटीजर टाइप, इन सब सवाल को देख सकते हैं, जवाब देते हैं, हमें पता लग जाता है कितना प्रतिशत हम घटिया इंसान है अच्छा तो पता ही नहीं चलता है वहां पर। मेजॉरिटी 50% बच्चा जनरली गलत करता है तो फिर ऐसा लगता है एफिशिएंसी तो बिल्कुल खत्म है हमारा, लेकिन कोई नहीं, मजा आता है इस चीज के लिए और आपको भी थोड़ा सा इंटरेक्टिव यहां पर फील होता है, ठीक है। तो ये बैच में हमारे पास ये सारे फीचर्स रहते हैं। अब बात आती है रोने पीटने की। मुझे पता है आपके अंदर से आंसू यहां पे चिपके पड़े होंगे,
अभी स्माइल होगी हल्की सी, हाँ यार बात तो सही। इस बार तुम्हारा भाई साहब झंडे गाड़ देगा, झंडे मतलब झंडा गाड़ देगा है। तुम्हें लग रहा होगा रैंक तो हमारी है, तुम अपनी डिसाइड कर लो, फर्स्ट वाली तो हम लेके बैठे हैं। कर लिया होगा, कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिलनी है, कौन सा कॉलेज है, सब आपने सेट कर लिया, जॉब भी सेट है, बस पेपर की थोड़ी सी टेंशन। अब आंसुओं की बात करते हैं, स्माइल तो हो गई कि भैया लक्ष्य बैच अगर हम ले लेंगे तो ये चीजें मिलेगा। ये बिल्कुल वैसे ही लगता है ना। जब हम लोग नई क्लास में जाते हैं तो नई किताबें खरीदते हैं, है ना, और नई नई सारी चीजें, भाई मार्केट में जो भी रंग लाल पीला नीला नाम चल रहा होता है सब खरीद के रख लिया, बिल्कुल सजा लिया, टेबल एबल सेट, मम्मी टेबल चाहिए, टेबल आ गया, किताबें चाहिए, किताबें आ गई, लाइट फोकस, भाई साहब स्टेडियम बना दिया। खेल ही नहीं रहे उसमें तुम, है खेल ही नहीं रहे। सर 11वीं नहीं आती ना, आंसू 11वीं नहीं आती, चिपका रखे हैं यहाँ पे। पूरे साल भर रोना रहता है बच्चों का कि सर हमें 11वीं नहीं आती इसलिए नहीं समझ आ रहा। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ बेसिक चीजें तो तूने सीखी होंगी ना, उनको थोड़ा सा रिवाइज कर ले। और अगर तेरे को रिवीजन में सर मैं अब वो कहां से करूं, भाई देख यूट्यूब पे भी पूरा पड़ा है, पूरा पड़ा है। नहीं तो तुम्हें जेई अर्जुना जेई जो पिछले साल का था वो और 2.0 आपको प्रॉपर सारे लेक्चर, सारी डीपीपी जो भी मलबा वहां पर था, ठीक है, वो सारा का सारा इसमें आपको मिल रहा है। अब आलस आ गया, अभी नहीं दिया जा रहा होता तो कहते हैं अब हम कैसे कर रहे हैं, बड़ा दिक्कत है, यूट्यूब पे तो डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन जो आपको होता है ये दे दिया गया है आपको कि आपका ये जो एक्सक्यूज है ये बड़ा आपके सर पे ना चढ़ जाए। तो जिनको भी अपना 11th वाला पार्ट अभी जो आपके पास समय है उसमें यूटिलाइज करना है तो आप अपना आराम से रिवाइज कर सकते हैं, बेहतरीन टीचर्स इसमें आपको पढ़ाते हुए दिखेंगे, ठीक है। और अपकमिंग ऑल लक्ष्य बैच, झोली भरती जा रही है, झोली भरती जा रही। कईयों को ये इसलिए, अब देखो इसका सर ये क्यों दे दिया हमें लगता है कि अगले वाले में तैयारी स्टार्ट करें, अभी थोड़ा तो माहौल सेट हुआ है, 11वीं में बहुत स्ट्रेस झेले सर, हम थोड़ा तो माहौल सेट कर ले। ये उनके लिए होता है कि कई बार बच्चे कुछ मेडिकल इश्यूज की वजह से शायद अपनी तैयारी नहीं कर पाते, समझ रहे हो, मेडिकल इश्यूज हो गई, घर पे कोई इमरजेंसी आ गई, ठीक है, या तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो गया कि तुम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। अब वापस से पुराने बैच में जाने में आपकी बहुत सारी बैकलॉग रहती है। बैकलॉग क्या होता है सर? बैकलॉग वो होता है आपकी पीठ है उस पर एक लकड़ी से लॉग से मारा जाए तो जो दर्द होता है वैसा ही दर्द समझिए जब आपको स्टडीज में फील होने लगे, हाँ, उसको हम कहते हैं बैकलॉग। अरे पगले, जो तुझे को पढ़ा दिया गया है तूने नहीं पढ़ा है वही तो बैकलॉग है। अब कई बच्चों का बैकलॉग इतना हो जाता है ना कि सर मोटिवेशन नहीं आ रही, कहां से स्टार्ट करें। तो भाई जब दोबारा से बैच स्टार्ट होगा तो कम से कम तू ये कर सकता है कि स्टार्ट एक नया कर। टीचर की कोई कमी नहीं है, टीचर अपना 100% दे रहा है, बस तेरे को क्या करना है, अब थोड़े से कम लेक्चर्स में टीचर के साथ स्पीड अप करके चीजों को कवर अप करना है। तो आगे के लिए अगर ये आपका बैकअप प्लान दिया है, हमें पता है कि आप में से कुछ लोग ठुस होते हैं, ठीक है, अभी सीजन चेंज होगा नहीं तो पहले डॉक्टर देखेंगे भैया कौन कौन बीमार पड़ा, तो सबसे पहले आप खड़े, हम हैं बीमार, हमारा क्लास नहीं हो पा रहा। तो ये आपके लिए फ्यूचर के लिए है, इसको ये मत सोचना कि अच्छा आज हम थोड़ा मौसम सही है थोड़ा घूम लिए, ऐसा मत करना। आप अपने बैच को रेगुलर फॉलो करना, लाइव करना, और कोशिश करना जो रिकॉर्डेड में जा रहे हैं वो रिकॉर्डेड देखो, जो लाइव कर रहे हैं लाइव करो, उसको प्लान को कॉन्जिक्यूटिवली आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्यूचर में आपके जो भी लक्ष्य के बैचेस हैं वो आपको मिलेंगे वैलिड। और ये तो बिल्कुल वैसी है म्यूचुअल फंड छोटा सा स्टार मार्क बोल के सारी कंडीशन जल्दी जल्दी, वैलिड टिल 10th मार्च। हम म्यूचुअल फंड के जैसे नहीं बोलेंगे, 10 मार्च तक ये वैलिड है, इसके बाद का क्या होगा वो तो इतना हमको भी नहीं पता है। और यहां पर आता है थैंक यू, ठीक है। तो ये है बेटा हमारे लक्ष्य बैच की सारी ऑफरिंग्स, प्लस इसमें बहुत सारी और भी चीजें आपको रहेंगी, ठीक है। इतना ज्यादा लोड नहीं करूंगा नहीं तो तुम लालच में आ जाते हो, ठीक है। सोचिए समझिए, चीजों को एनालाइज करिए। और आपको YouTube पे लक्ष्य बैच तो मतलब आप देखिए लक्ष्य बैच के बच्चों के बहुत सारे इंटरव्यूज आपको मिलेंगे, आप जाके एक बार सुन लीजिए। अगर आपको ये विश्वास नहीं है तो आप जाके सुन लीजिए, ठीक है। इवन अगर आप किसी टीचर को भी जानते हैं, ठीक है, और एक जेन्युइन एडवाइस अगर आप उनसे लेना चाहें, ठीक है, तो अगर उन्होंने कभी लक्ष्य बैच को देखा हो, कंटेंट को देखा हो, तो मैं आपको खुलेआम कह सकता हूं कि आप किसी एक जेन्युइन टीचर से आप जाके बिल्कुल राय ले सकते हैं लक्ष्य बैच की। मैं इतने कॉन्फिडेंस से इस बात पे इसीलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने 3 साल कैसे मेहनत करी है, और उस पर मुझे गर्व है कि मैंने बच्चों को कहीं पर भी ये लेट डाउन नहीं फील कराया कि यार
हो गया कम, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। और मेरे को यह बात भी पता है कि मेरे साथ जितने भी फैकल्टीज थे उन्होंने भी दिन रात बराबर करी है। देखो हर टीचर परफेक्ट नहीं हो सकता, मैं भी नहीं हो सकता, लेकिन मेरे को पता है कि मैंने अपना एटलीस्ट 100% दिया है और उन वीडियोस में वो 100% दिख रहा है। और मेरे को पता है मेरे साथ जो भी फैकल्टीज उतरे थे उन्होंने भी अपना 100% दिया और वो दिखता था बच्चों को, इसीलिए हम लोगों को इतना प्यार मिला है। वो आपको अगर ये डाउट है, आप किसी भी जेन्युइन टीचर से अगर आप इस बैच का कंटेंट दिखा के फीडबैक लेना चाहेंगे तो वो अगर आपको जेन्युइन फीडबैक देंगे तो डेफिनेटली इट विल बी अ पॉजिटिव वन। आपके लिए पूरी टीम पीछे तैयार है। बस बात यह है कि जब सिलेक्शन लेने की बात होती है तो बच्चा चाहता तो है कि सिलेक्शन मेरे को मिल जाए, लेकिन प्रॉब्लम पता है कहां पर आती है? जब मेहनत की डिमांड होती है, जब कंसिस्टेंसी की डिमांड होती है, डिसिप्लिन की डिमांड होती है, तब बच्चे को लगता है यार ये तो मेरे बस की नहीं है। बस ये जो आपके पास टाइम है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक का, मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा मेंटली तैयार हो जाइए। अगर आपके दिमाग में है कि सर 12वीं में ही तैयारी करने से सिलेक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप जाइए यूट्यूब पे, इतने इंटरव्यूज मैं आपको दिखा दूंगा, एडवांस तक के इंटरव्यूज आपके पास होंगे जहां पर बच्चे ने 12वीं में ही स्टार्ट किया और 12वीं से ही सिलेक्शन लेके एडवांस में निकल गया, ठीक है। बस बात यह है कि जो उसने किया है वैसा ही कुछ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत जल्द हम लोग अब पता नहीं है भाई, लेकिन जो भी टीचर आपको लक्ष्य बैच में मिलेगा बिल्कुल बेहतरीन मिलेगा, ठीक है। बस मैं आप सभी लोगों से यही, मेरी आखिरी वाली लाइन होती है ना, जल्द मिलेंगे, तो ऐसा ना हो, ठीक है। तो बेहतरीन टीचर आप सभी लोगों को मिलेंगे। बस आप कोशिश ये करिएगा बेटा कि आप अपने पूरे मतलब 100% एनर्जी के साथ टीचर के साथ लगिएगा, रिस्पेक्ट करिएगा उनके सारी चीजों का। वो जब भी आपको बोले कि नहीं भैया आज सिर्फ 5 सवाल लगाने, उसके बाद तुम चिल हो, तो जबरदस्ती उसको 10 मत करने की कोशिश करना। सर ने बोला है 5 लगाओ, चिल मारो। जिस दिन टीचर बोले कि भैया आज मैं 20 सवाल दे रहा हूं, 20 के 20 लगाने पड़ेंगे, तो ये मत सोचना यार 5 ही लगा लेता हूं, नहीं। टीचर को 100% फॉलो करिए। और मैं बता रहा हूं कि सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन आप एक बहुत अच्छे इंसान यहां से निकलेंगे, आप एक मेहनती इंसान यहां से निकलेंगे। तो ऑल द बेस्ट बेटा, प्लीज ज्वाइन लक्ष्य बैच।